हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं गौतम और आप देख रहे हैं यूके 18 रिएक्शन बॉय। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है फन तंत्र की, जो कि है जॉर्ज सोरोस के बयान के ऊपर जो उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। जॉर्ज सोरोस के मोदी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। सोरोस ने पिछले दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जर्मनी में कहा कि मोदी सरकार को अडानी मामले पर सफाई देनी पड़ेगी, इससे मोदी सरकार कमजोर होगी और उन्हें उम्मीद है कि 2024 चुनावों के बाद भारत में लोकतंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र आ जाएगा मतलब क्या? अभी के लोकतंत्र अपनी नानी के घर गया हुआ है जो 2024 में आ जाएगा। और लोकतंत्र नहीं है मतलब क्या? मोदी जी क्या आटे की थैली में से कूपन निकाल कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं? बहरहाल, इससे पहले 2019-20 में सीएए एनआरसी के वक्त भी सोरोस अंकल ने मोदी को मुसलमानों का दुश्मन कहा था और यहां तक बोल दिया था कि वो दुनिया भर से ऐसी नेशनलिस्ट ताकतों को हटाने के लिए $1 अरब, बोले तो 8,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर देंगे। सोरोस के स्टेटमेंट के बाद से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि एक विदेशी आदमी भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओछी बातें क्यों कर रहा है। हम चाहे जो बोले अपने पीएम को, हमारे पीएम है भाई, मगर एक टोमेटो सोरोस कौन होते हैं हमारे पीएम को कुछ कहने वाले। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह इत्तेफाक है कि चुनावी साल नजदीक आते ही एक के बाद एक विदेशी संगठन, विदेशी एनजीओज या विदेशी चैनल भारत में मोदी सरकार को कमजोर करने में लग गए। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि पहले मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, फिर अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब सोरोस का मोदी के खिलाफ बयान। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले संडे गार्जियन अखबार ने खुलासा किया कि किस तरह मोदी सरकार को गिराने के लिए विदेशी शहर पर दिल्ली और लंदन में गुपचुप मीटिंग का दौर चला। इस तरह की मीटिंग्स में भारतीयों के अलावा विदेशी लोग भी हैं। इन मीटिंग्स का मकसद मोदी सरकार के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाना, उसे कमजोर करना, उसके बारे में हर बुरी खबर को तूल देना है। मतलब मोदी के नाम पर देश विदेश में षड्यंत्रों के महाअधिवेशन चलते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। संडे गार्जियन में छपी खबर के मुताबिक इस तरह की 3 मीटिंग्स राजधानी दिल्ली में भी हुई, जिसमें एक मीटिंग साउथ दिल्ली के मोतीबाग इलाके में, एक मीटिंग बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक बड़े वकील के ऑफिस में और एक मीटिंग तो साउथ वेस्ट दिल्ली के यूरोपीय देश के एक दूतावास तक में हुई। अब भारत के अंदर ही अगर दूतावास में इस तरह की मीटिंग्स की बात सच है तो इसे साजिश के अलावा और कुछ तो कहा नहीं जा सकता। हेलो, आप ही से बोल रहा हूं मैं। आखिर जिस देश में आपका दूतावास है, आप उसी देश की सरकार को हटाने या कमजोर करने के लिए कोई प्लानिंग कैसे कर सकते हो बे? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आपके घर में आया मेहमान गेस्ट रूम में बैठकर ये प्लानिंग करने लगा है कि आपको ही घर से बाहर कैसे निकाला जाए। नहीं, इस सबसे हुआ यह कि लोग मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले इन बाहरी लोगों की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग सच में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर फिक्रमंद हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर ये लोग जो आंसू बहा रहे हैं उसमें कितने इंसानियत के आंसू हैं और कितने मगरमच्छ के। क्योंकि जो सोरोस मोदी सरकार को खेती में लगी गाजर की तरह उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, इन्हीं सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एनजीओ को मोदी सरकार ने 2016 में अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि तब एजेंसीज को यह सबूत मिले थे कि सोरोस की एनजीओ पीएफआई जैसे विवादित संगठन, क्रिश्चियन मिशनरीज और भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों को फंडिंग कर रही थी। सबूत मिलने के बाद सरकार ने इस संस्था को वॉच लिस्ट में डाल दिया था। मतलब साफ संकेत दे दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब सरकार की इजाजत के बिना सोरोस की एनजीओ भारत में किसी भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन से पैसे का लेन देन नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, फ्रांस के जिस सिविल सोसाइटी ग्रुप शेरपा संस्थान ने राफेल डील में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, उस शेरपा संस्थान को भी सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही फंडिंग करती है। आपको पता होगा कि कैसे शेरपा संस्थान के राफेल में गड़बड़ी की बात करने के बाद कांग्रेस ने इसे 2019 चुनाव में इशू बनाया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने कोर्ट में मुर्गा बनकर इसके लिए माफी भी मांगी थी। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि सोरोस कहने को खुद को नॉन पॉलिटिकल आदमी बताता है, लेकिन क्या यह भी इत्तेफाक है कि उन्हीं के एनजीओ ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी उन्हीं का फोटो वायरल करते हुए कहती है बार बार कि ये वही सलील शेट्टी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के टाइम टी शर्ट वाले राहुल गांधी जी के साथ भी दिखे थे। लोग इस बात पर भी बड़ी हैरानी जता रहे हैं कि आज जब पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई दर सबसे काबू में है, 2023 के लिए भारत की ग्रोथ प्रेडिक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत से एयरक्राफ्ट की डील होने पर अमेरिका का राष्ट्रपति नाच नाच कर पूरे मोहल्ले को बता रहे कि इससे हमारे देश में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी, हमारे यहां डिफेंस एक्सपो लगता है तो रिकॉर्ड तोड़ देशों के मंत्री उसमें भाग लेते हैं, और बीजेपी का कहना है कि सबके बावजूद सोरोस को भारत बर्बाद होते हुए कैसे लग सकता है बे। और इन्हीं सोरोस ने 2011 में यूपीए की सरकार के वक्त जब विकास दर 5.5% थी और हर दूसरे महीने 2G से लेकर CWG और जीजाजी तक के घोटाले सामने आ रहे थे, तब उन्होंने खुद कहा था कि मुझे भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल दिखाई दे रहा है।
इस पर लोगों का यही कहना है कि गली के झगड़ों में इतना साइड तो एक मां भी अपने बच्चे का नहीं लेती जितना सोरोस अंकल मां बेटे की पार्टी का साइड ले रहे थे। शायद यही सब वजह कि रूस जैसे देश में भी उनकी संस्था पर बैन लगा रखा है। जिस हंगरी में सोरोस की पैदाइश हुई थी उसमें तो इनके सम्मान में इनके नाम से ही कानून बनाकर इस पर बैन लगा दिया। जिस अमेरिका में रहकर इन्होंने इतनी दौलत कमाई है वहां की सरकार भी इन्हें कोई नूनू मोनू बच्चा नहीं मानती। वो भी जानती है कि ये वो बच्चा है जो कुत्ते की पूंछ पर पटाखा बांधकर ताली बजाता है। इसीलिए आज भारत में लोग इन जैसे फॉरेन एनजीओज, मीडिया हाउसेस की नीयत पर शक कर रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि जब भी लोकसभा का सेशन शुरू होता है या भारत में चुनाव होने वाले होते हैं तो विदेशी एनजीओज, मीडिया संस्थानों, वहां की बड़ी हस्तियों को मैनिपुलेट करके भारत में सरकार पर इल्जाम लगाए जाते हैं। कोविड का ही ले लो, कोविड के वक्त पूरी दुनिया में मौतें हुई। सबसे बड़ा गुनहगार तो कोविड का पप्पा जिनपिंग था, जिनके चीन की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला। लेकिन टाइम मैगजीन लाशों के ढेर के बैकग्राउंड में मोदी की तस्वीर छापती है। यही मैगजीन जिनपिंग से सवाल पूछने में ऐसे शर्माती है जैसे नई नई बहू अपने जेठ से चाय पूछने में शर्माती है। बाद में जब भारत सरकार दुनिया के 95 देशों को कोरोना की वैक्सीन देता है तो वो इसके लिए तारीफ के 2 शब्द तक नहीं बोल पाती। लेकिन क्रिटिसाइज करने की जब बारी आती है तो ये अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर नाली में भी लौटने लगते हैं। आपको बता दूं, बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री पर इतना हंगामा मचा हुआ है उसे खुद ब्रिटेन के ही एक एमपी बॉबल ब्लैकमैन ही बकवास बता चुके। उन्होंने कहा कि जिस मामले में भारत की सुप्रीम कोर्ट तक मोदी को बेगुनाह बता चुकी है उसे लेकर आज भी अगर आप छाती कूट रहे हो तो यह पत्रकारिता और छाती दोनों का अपमान है। लोग सवाल पूछते हैं कि अलीबाबा के फाउंडर जैक मा $29 बिलियन के आईपीओ लॉन्च के वक्त जब अचानक गायब कर दिए जाते हैं तब भी कोई चीन से सवाल नहीं पूछता। बीबीसी जैसे संस्थान तब भी नई बहू की तरह जेठ से शर्माते हुए मुंह में पल्लू लिए लल्लू बनकर कोने में खड़े रहे मगर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। बताइए। इसलिए बड़ी हैरानी होती है कि जब हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं तो कुछ लोगों को सेना पर भरोसा नहीं होता। जब पार्टियां चुनाव हार जाती हैं तो उनका चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं होता। जब फैसले पक्ष में नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट तक पे भरोसा नहीं होता। और मीडिया को तो हम बिका हुआ मानते ही हैं। लेकिन जैसे ही कोई विदेशी संस्था, विदेशी चैनल, विदेशी सेलिब्रिटी जिसे न हमारी सोसाइटी की जानकारी है न यहाँ के सिस्टम की, वो जैसे ही हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है तो कुछ लोग मारे खुशी के कुएं में कूद जाते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे दिलों में घुसा हुआ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या चाइनीज माल की तरह हमारी संस्थाएं ही भरोसे के लायक नहीं रही। वजह जो भी हो, मगर इतना तो जरूर पता है कि अपनी हर चीज के लिए दुनिया को जज बना देना कहीं से जायज नहीं है बॉस। और एंड में ना बॉस, सबसे बड़ा होता है जनता का इकबाल। अगर कोई आदमी दुखी है, उसकी जिंदगी नर्क हो चुकी है, तो अखबार में छपी कोई झूठी खबर उसे खुश महसूस नहीं करवा सकती। और कोई आदमी अगर सुखी है तो किसी एंकर के चिल्लाने से वो खुद को दुखी मानना शुरू नहीं कर देगा। इसलिए हम सबको जनता के उसी इकबाल पर भरोसा होना चाहिए, न कि किसी और साजिश पर। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और वीडियो में जैसा दिखाया गया है जॉर्ज सोरोस की वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने मोदी जी के खिलाफ इतना कुछ बोला है, तो बाहर के किसी भी आदमी के बोलने से हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता मोदी जी के साथ, हमारे देश को मोदी जी पे भरोसा है और उनका काम बोलता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कि कोई एनजीओ फंड कर रहा है हमारे देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, तो ऐसा हो जाएगा। कहीं होती हैं छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन मेजॉरिटी जगह पर यह देखा गया है कि देश हमेशा कानून व्यवस्था और मोदी जी के साथ में है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।